नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे मित्रों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि और कॉम्बिनेशंस में लाल किताब के जो और कॉम्बिनेशंस हैं या विभिन्न ग्रह अलग अलग खाना नंबर में क्या फलित होगा और क्या उसके उपाय बनते हैं, उस पर कुछ वीडियोस और शेयर किए जाएं। तो आज की इस श्रृंखला से हम बृहस्पति ग्रह से प्रारंभ कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह का खाना नंबर 1 में क्या प्रभाव है फलित की दृष्टि से और क्या उपाय आप कर सकते हैं, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अगर आप किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, चाहे वो फ़ोन कंसल्टेशन हो या पर्सनल कंसल्टेशन, तो आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बृहस्पति का पहले घर में क्या फलित होगा और क्या उपाय होंगे, इस वीडियो में मैं इन जनरल आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति क्या नेक हालत में है या अशुभ हालत में है। क्योंकि लाल किताब में हर ग्रह के जो फल दिए हुए हैं वो 2 तरीके से दिए हैं, अगर वो शुभ है या नेक हालत में है या वो अशुभ है या कहीं पर वो मेलिफिक हो गया है। अगर बृहस्पति नेक है, आपको इसके लिए कई घर देखने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आप ये ज़रूर देखिए कि बृहस्पति के पक्के घरों में यानी 2, 5, 9, 11 और 12 खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में क्या बृहस्पति के शत्रु राहु, शुक्र या बुध बैठे हैं, तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव देने में बृहस्पति को दिक्कत होगी और शुभ प्रभाव कुछ हालत तक कम हो जाता है। इसी तरह से जब बृहस्पति को उसके मित्र ग्रहों की यानी मंगल, चंद्र या सूर्य की मदद मिल रही हो तो बृहस्पति का फल शुभ हो जाता है। तो पहले ये 2-3 चीजें आप देख लीजिए, उसके बाद बृहस्पति आप पहले घर के फलित कर सकते हैं। पहले घर में जब भी बृहस्पति होते हैं तो बृहस्पति को लाल किताब कहती है राजगुरु या गद्दी नशीन साधु। जैसे जैसे वो व्यक्ति अपनी तालीम ऊंची करते चले जाएगा, जैसे जैसे वो नई चीजें सीखता चला जाएगा, धन के नए नए साधन खुलेंगे। अगर उसकी शिक्षा बहुत ज्यादा कम है तब भी उसे सम्मान जरूर मिलता है, लेकिन ऐसे केसेस के अंदर हो सकता है कि वो धन से उतना अमीर ना हो, यानी वो फकीर हो, उसे फकीर बाकमाल भी कहा गया है। अब ऐसे व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं होती, वो व्यक्ति कोई ना कोई करामती हुनर अपना जरूर रखता है। जरूरत है किस वक्त पर वो अपना वो हुनर को समझ लेता है और उस पर कैपिटलाइज करता है। उस व्यक्ति का स्वयं का भाग्य दिमागी शक्ति से या अपने ऊंचे या राज दरबारी लोगों के साथ रहने से बढ़ेगा। यदि किसी केस में बृहस्पति पहले घर में है और कुंडली का खाना नंबर 7 खाली हो तो ये कहा जाता है उस व्यक्ति का जो उदय होगा, भाग्य उदय होगा, शादी के बाद होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, 28 साल से कम उम्र में या 24वें या 27वें साल में अगर वो जातक खुद अपनी शादी या अपने किसी खून के रिश्तेदार की शादी या स्वयं की कमाई से नया मकान बना लेगा या उसके नर औलाद पैदा हो जाए तो उसका असर उसके पिता की उम्र पर किसी न किसी रूप में अशुभ रूप से पड़ता है। अब बृहस्पति अगर पहले घर में है, अब पहला घर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल का है और सूर्य यहाँ उच्च के हो जाते हैं, तो पहले घर में जब भी बृहस्पति होंगे तो बृहस्पति के इन जनरल रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये ज़रूरी है कि व्यक्ति
कोई ना कोई नई चीज, नया हुनर, नया तालीम पर कुछ खर्च करता चला जाए, सीखता चला जाए। जब तक वो सीखता रहेगा नई नई चीजें, बृहस्पति का रिजल्ट अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति नेक हालत में है और मंगल 7वें घर में है तो जायदाद का अच्छा लाभ व्यक्ति को मिलता है। अब जब भी आप पहला घर देख रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि 11वें घर की क्या, खाना नंबर 11 की क्या पोजीशन है। अगर खाना नंबर 11 उत्तम है या उसमें कोई शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति को स्त्री से अच्छे रिलेशंस रखने पर, अपनी स्त्री से अच्छे रिलेशंस रखने पर या गाय की सेवा करने से लाभ प्राप्त होता है। अब अगर बृहस्पति पहले घर में है और उसी समय शनि खाना नंबर 5 या 9 में है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देता। अगर पहले घर में बृहस्पति है तो आमतौर पर जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। इसके साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है। अगर बृहस्पति को चंद्रमा का साथ मिल रहा है, यानी ये भी हो सकता है कि बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में है, यानी फर्स्ट हाउस में है या खाना नंबर 1 में है। चंद्रमा अगर अच्छी हालत में होगा तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी उसके सुख भी बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा ये ज़रूर देखिए कि पहले, दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें घरों की पोजीशन क्या है और खासकर दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें घरों में क्या बृहस्पति के शत्रु हैं। खाना नंबर 7 की पोजीशन क्या है ये ज़रूर देखना चाहिए। अगर किसी केस के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और 7वां घर खाली है तो देसी हनी यानी देसी शहद एक मिट्टी के पात्र में रखकर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर सकते हैं। अगर मंगल की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है उस केस के अंदर तो यही जो शहद है मिट्टी के पात्र में डालकर आप किसी भी घास वाली ज़मीन में दबा सकते हैं। बाकी जो भी इसके उपाय होंगे, बृहस्पति अगर पहले घर में है तो वो बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन देखकर ही सजेस्ट किए जा सकते हैं। ये जितने भी उपाय होते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, तो सिर्फ उपायों से आप कि अगर बृहस्पति पहले घर में है तो उसमें ये उपाय किए जा सकते हैं, उससे आप जज नहीं कर सकते कि क्या वो आपको उपाय सही में कारगर साबित होंगे या नहीं होंगे। कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, तभी सही उपाय, सटीक उपाय बताया जा सकता है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, बृहस्पति अगर पहले खाने में है और राहु 8th या 11th में है तो जातक के पिता को या तो सांस से संबंधित या दिल की बीमारी या ये भी मानसिक रोग भी हो सकते हैं। और राहु कहीं पर भी अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको रिपेयर रखें, मतलब वो ठीक हालत में हो, नहीं तो आप उन्हें घर से निकाल दें। एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि अगर बृहस्पति पहले घर में है और शनि उसी समय खाना नंबर 5 में है तो जातक अपने बनाए हुए मकान उसके लिए अच्छा प्रभाव नहीं देंगे और उसको दुख का सामना करना पड़ सकता है और उसका विशेष असर उसकी अपनी औलाद और सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जब भी मकान बनाना हो तो कम से कम 36 साल से पहले ना बनाया जाए, और अगर उसके बाद भी बनाना है तो कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही वो मकान का निर्माण करना चाहिए। और एक बात और कही जाती है बृहस्पति फर्स्ट वाले जातक के लिए कि दूसरे को कहीं से बद्दुआ देना अपना ही नुकसान करेगा, तो दूसरे को दुआ देते चले जाएं तो बृहस्पति 1 वाले को उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अगर बृहस्पति लग्न में है और 7वां घर खाली है तो ऐसे केसेस के अंदर शुक्र से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, शुक्र से संबंधित प्रोफेशन लिए जा सकते हैं। अब बृहस्पति अगर खाना नंबर 1 में है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक उपाय तो मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि किसी को भी बद्दुआ देना
वो बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले के लिए उसी को नुकसान देगा, तो उसकी बजाय उसको ये कोशिश करनी चाहिए वो सभी को अपनी तरफ से दुआ दे, माफ़ कर दे, और सबसे बड़ी बात, कम से कम किसी को भी बद्दुआ ना दे। दूसरा, जो उनके पारंपरिक वैल्यूज़ हैं, धार्मिक रिचुअल्स हैं, उनको वो फॉलो करता रहे और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लिया जा सकता है, जितनी नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं, वो सीखता रहेगा अगर जा तक, तो उसको कहीं ना कहीं सुख समृद्धि में मदद ज़रूर मिलेगी। अगर किसी भी केस में पत्रिका में सूर्य और जुपिटर यानी सूर्य और बृहस्पति का संबंध बन रहा है या वो साथ साथ हैं, तो वो व्यक्ति अपने पिता के साथ रहे तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जातक गोल्ड डाले और इसके अलावा केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे ज़रूर लगाए। और कहीं पर भी अगर पेरेंटल बिजनेस करने की ऑप्शन आती है तो वो ऑप्शन भी वो फॉलो कर सकता है। और इसके अलावा अगर कहीं से बुध से संबंधित नुकसान हो रहा है तो या तो बुध की रेमेडीज या नाग छेदन का उपाय किया जा सकता है। बाकी जो भी उपाय बनते हैं इसके, बाकी कॉम्बिनेशंस जो हॉरोस्कोप में है और बृहस्पति किसके साथ है खाना नंबर 1 में, ये देखकर किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए बृहस्पति, और कुछ फलित आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। इसी श्रृंखला में अगले वीडियो में आने वाले समय में हम बृहस्पति 2nd हाउस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।